पहले तो मैं माँ सरस्वती के चरणों में सत नमन करते हुए इस प्रांगण में आए हुए सभी समस्त टीचरगण और प्यारे छोटे भाइयों और समस्त जन आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का यह दिन हमारे लिए उतनी दुखी और खुशीपूर्वक है जितना कि इस स्कूल में हम एडमिशन कराते हैं तो हम रोते हुए स्कूल में आते हैं, और जब इस स्कूल का अंतिम दिन हमारे लिए होता है तब फिर इस स्कूल को छोड़ने के लिए हम रोकर ही यहाँ से विदा होते हैं। और हम जब छोटे से रहते हैं तो हमें बहुत डर लगता है कि स्कूल में जाएंगे क्या होगा हमारे साथ, क्या कैसे रहेंगे हम, वहाँ हमारा कोई है या नहीं है, हम बहुत अकेला महसूस करते हैं। परंतु जब धीरे धीरे हमारे गुरु, हमारे अध्यापिका, हमारे सर मैम हमें धीरे धीरे अपने रूप में ढाल लेते हैं और हमें धीरे धीरे उस ज्ञान रूपी मंत्र में हमें भाव अपने व्यक्त करके हमें जो है अपने रूप में ढाल लेते हैं, जिससे कि हम निडर हो जाते हैं और हर परिस्थिति में चलना सीख लेते हैं। हम अपने जीवन की हर कठिनाइयों को संभालना और खुद को उससे लड़ने के काबिल बना सकते हैं, जो कि हमारे गुरुओं द्वारा हमें सिखाया जाता है। हमारे सभी गुरु, सभी टीचरगण को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि हमें अपने जीवन के हर एक कदम को संभल कर और समझदारी से चलना सिखाया है, जो कि हमारे लिए एक अहम और महत्वपूर्ण चीजें हैं। क्योंकि जीवन में अगर जरा सा भी चूक हुई तो हमारे लिए वह बहुत ही हानिकारक हो सकती है। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे गुरु, हमारे अध्यापक, हमारे टीचर, इन्होंने हमें उस मंत्र को देकर यह बताया है कि बाबू, जिंदगी में अगर कुछ करना है तो अपने द्वारा उठाए गए हर एक कदम को सोचकर, समझकर और संभल कर उठाना होगा, ताकि तुम उस मुकाम तक पहुंच सको जो तुम चाहते हो। इसलिए इस पर मैंने एक शायरी लिखी है कि मिट्टी से लेकर हमें सोना तक बना दिया, कि मिट्टी से लेकर हमें सोना तक बना दिया, जो कुछ नहीं था भाग्य में उसे भी दिला दिया, कि जो कुछ भाग्य में नहीं था उसे ही दिला दिया। आज है विदाई आपसे और जाते जाते आपने खुशी के आंसू रुला दिया, जाते जाते आपने खुशी के आंसू रुला दिया। और इस स्कूल में बिताए हर पल अपने दोस्तों के साथ, जो कि बहुत ही आनंदमय था। इस स्कूल में आने के बाद तो हजारों दोस्त मिल जाते हैं, परंतु कुछ खास होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, क्योंकि हर दोस्त उस प्रकार नहीं हो पाता जैसे कि सही दोस्त हो। क्योंकि कुछ खास होते हैं और कुछ खास नहीं होते हैं, क्योंकि हर पल, हर घड़ी साथ देने वाला दोस्त, जिसे हम बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, हर चीज को बताने वाला, हम अपने द्वारा गलत कदम तो उठाते हैं तो हमें बताता है, हमें संभालता है कि नहीं ये तुम गलत कर रहे हो, ये सही नहीं है। ये दोस्त होता है जो कि बेस्ट फ्रेंड कहलाता है। और वही एक दोस्त होता है जो हमें हमारे द्वारा गलत कदम उठाने पर हाँ कहता है, नहीं नहीं ये सही है, और हमारे द्वारा कही गई हर बातों को अपने सर पर रखता है कि नहीं तो तुम जो भी करोगे वो सही करोगे। तो दोस्त जो होता है वो दोस्त नहीं बल्कि एक कायर है, क्योंकि वो दोस्त है जो हमें अपने हर बात को अपने सर तक रखकर हमें एक बुरा सम्मान देता है। वो सम्मान नहीं बल्कि असम्मान है, क्योंकि वो हमें अपने भविष्य में कुछ करने के लिए उसके योग्य नहीं बल्कि अयोग्य बना रहा है। क्योंकि हम जो भी कदम उठाते हैं अपने जीवन में करने के लिए, उसके लिए सोचने का कोई मौका नहीं देता। और वही जो अच्छा दोस्त होता है वो कहता है कि नहीं ये तुम गलत कर रहे हो, ये सही नहीं है। तो वहाँ पर हम अपने दिमाग को जो है और मोनेटाइज करते हैं, दोहराते हैं कि नहीं हम कैसे कहाँ गलत कर रहे हैं। तो इससे जो होता है हमारा दिमाग घूमता है, नाचता है और अपने द्वारा गलत कदम को उठाने के लिए उसे सही राह पर, सही मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। तो वो दोस्त बेस्ट फ्रेंड होता है, और वही जो दूसरा दोस्त होता है वो दोस्त नहीं होता है। और इसीलिए हमने दोस्ती पर भी एक शायरी लिखी है कि दोस्त वो दोस्त होता है जिसे कभी लड़ने से ज्यादा
मिलने से ज्यादा लड़ने में अच्छा लगता है, कि मिलने से ज्यादा कभी लड़ने में अच्छा लगता है। और होते हैं कई मार के मनाने वाले, पर कभी कभी हमें उनको चराना अच्छा लगता है। हाँ, माना कि दोस्त हैं हम, माना कि दोस्त हैं हम, मगर ये तो नहीं कि हमेशा साथ रहें। इसीलिए कभी कभी गम के आंसू रुलाना ही अच्छा लगता है। इसलिए हमें छोड़कर मत जाना है मेरे दोस्त, क्योंकि हमें तुम्हारा याराना अच्छा लगता है, हमें तुम्हारा याराना अच्छा लगता है। और वही जो बुरा दोस्त होता है उसके लिए भी एक शायरी है, कहना है, मशवरा है कि संभल कर रहना तुम जरा सा, मशवरा ये है कि थोड़ा सा संभल कर रहना जरा तुम, क्योंकि ये हादसा कल को तुम्हारे साथ भी हो सकता है। अगर दुश्मनों के पंजे में आया है हमारा गर्दन, अगर दुश्मनों के पंजे में आया है हमारा गर्दन, तो इसके पीछे भी तुम्हारे दोस्तों का हाथ हो सकता है, तुम्हारे दोस्तों का हाथ सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि हर दोस्त ऐसा हो, परंतु कुछ होते हैं जो गद्दार टाइप के होते हैं। हर दोस्त उस तरह नहीं होता जैसे कि हमारे कुछ खास होते हैं। इसलिए हमारे गुरुजन के बारे में हम कुछ विशेषता बताएं तो हमारे गुरु जो कि हमारे प्रिंसिपल सर हैं, उन्होंने हमें बचपन से ही प्रेरित करते आया है कि तुम जो भी करोगे वो हरगिज सही हो, ये सी बात नहीं है। तुम कहीं ना कहीं गलत भी करोगे, लेकिन हर कदम को उठाने से पहले तुम एक बार सोच लेना क्या तुम सही कर रहे हो या गलत। हर कदम को उठाने से पहले तुम 100 बार नहीं 1000 बार सोचना कि क्या तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। उन ऐसे महान टीचर को मैं बार बार सत नमन करता हूँ, सैकड़ों बार सत नमन करता हूँ। और वहीं हमारे जो है मैथ के टीचर जो बचपन से हमें पढ़ाते आए हैं, माननीय आदरणीय इफ्तिखार सर, जो कि हमारे लिए एक भगवान के रूप में हैं, जो हमारे लिए ना जाने इतनी कठिन परिस्थितियों को उठाए हैं। क्योंकि बचपन से ही जब हम आते थे तो बहुत ही शरारत करते थे, और इन्होंने हमें उस शरारत से काबू किया और हमें गणित की हर एक सवाल मुझे आती ही नहीं थी, जो कुछ आता ही नहीं था, उन्होंने उस चीज को इतना सरल भाषा में समझा दिया कि आज मुझसे सवाल का ऐसा कोई कठिन सवाल हो जो कि मैं हल ना कर पाऊँ। हर एक सवाल का ऐसा ही नहीं जो मैं अभी तक जो मैं पढ़ा हूँ उसमें ऐसा कोई सवाल ना हो जो मैं हल ना कर पाऊँ। ऐसी महान गुरु को जिन्होंने अपने सरल से वाक्य में हमको समझा दिया, उनको मैं बार बार नमन करता